प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जय जय सीताराम। आज की वीडियो में हमारी बातें तीनों प्रक्रम पर दे रहे अभ्यर्थियों के प्रति रहेंगी, लेकिन ज़्यादा केंद्रित रहेगा, आप लोग जान रहे हैं, उच्चतर न्यायिक सेवा उत्तर प्रदेश पर। जो अधिवक्ता बंधु और बहन पहली बार इस परीक्षा में प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, वो अपने आप को नियंत्रित करके इस एग्ज़ाम के बारे में सोचें और केवल प्लान जो बनाएं 40 दिन का। 48 दिन बाद आज गुरुवार है और 24 अक्टूबर है। 24 अक्टूबर को 12:45 बजे हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं अपने तमाम अधिवक्ता साथियों से कहूँगा कि आपके पास पेशेवराना अंदाज हो सकता है, काफ़ी समय आपका कोर्ट में चला जाता है। आज के इस भीषण कंपटीशन में स्पेशली आप कभी पढ़ नहीं पाते हैं, तो आप अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर और उच्चतर न्यायिक सेवा उत्तर प्रदेश में पूर्व में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर एक मनोविज्ञान, एक वैवेकिक शक्ति स्वयं की विकसित करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हर सब्जेक्ट हमारा तैयार नहीं हो पाया, हम पढ़ ही नहीं पाए, हमें कुछ पता ही नहीं है, तो आप गलत फहमी में हैं। असल में जिनका हो गया है, जो 3 बार 4 बार पढ़ चुके हैं, वो भी और आप एकदम बराबर हैं। वो जिस चीज़ को पढ़कर उछल रहे हैं उसमें से एक भी सवाल आएगा नहीं, उछलने दीजिए उनको। तो आपके अंदर ये भावना आनी चाहिए, खाली उछल रहा है, कर कुछ पाएगा नहीं। ये चीज़ आप में शक्ति सृजित करेगी अगर आप बिल्कुल पढ़ नहीं पाए हैं। ऐसा आप में काल्पनिक शक्ति उपजे इसलिए प्रेरित नहीं कर रहा, ये अकाट्य सत्य है, ब्रह्म का टीका। जो उछल रहे हैं, जो 3-3 बार पढ़ चुके हैं, उनको हम पहले घोषित कर चुके हैं, फ्री होगा ही नहीं। और ये असामाजिक तत्व कहाँ तक नहीं मानेंगे? ये जब तक नंबर, रूल नंबर सबके आंख के सामने नहीं चला जाएगा, तब तक नहीं मानेंगे। तब तक ये गेहूं फेटार, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले, इनसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप बिल्कुल ही नहीं पढ़े लिखे या कंपटीशन के मामले के जानकार हैं और अचानक आप इस विज्ञापन में भाग्य तलाश रहे हैं, तो आज ही रिजल्ट अपना नोट करके रखिए। माइनस मार्किंग तो इस पेपर में है नहीं, और 83 सीट है। 83 का 20 गुना करें तो 20 तियां 60 और 20 अट्ठे 160 और 6, यानी लगभग 1800 समथिंग, 1700 से 1800 के बीच में कैंडिडेट मुख्य परीक्षा देंगे। मोटा हिसाब लगा दें तो 2000, 4500 में से 2000, ये लगभग 48% का आंकड़ा है। यानी जितने लोग बैठने जा रहे हैं 4500, उसमें से 45 से 48% मेंस लिखेंगे ही। इसका अर्थ क्या हुआ? आपने अगर नियमावली ध्यान से पढ़ी होगी, जो दिसंबर में 22 दिसंबर को संक्षिप्त नोटिफिकेशन 2023 में आया था, और उसके बाद 11 जनवरी को कि 13 शायद, क्लियर नहीं हूँ, अचानक सूचना आई कि नियमावली बदलने वाली है, केस ला लगने वाला है इत्यादि। तो हम बात कर रहे हैं कि ये जो नियमावली बदली, उसी में है नियम कि मिनिमम 40% मार्क अगर उन्होंने पर पेपर का रखा है,
तो मिनिमम 45% पर भी आपको मेंस लिखने को मिल सकता है। आप जान रहे हैं पूर्णांक 100 का है, 150 का भी नहीं है, यानी 100 में 45 नंबर, चाहे जैसे अगर आप कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि 45 से 48% सिलेक्शन लेना है उसे टोटल कैंडिडेट का। तो आप एक चीज़ देखें कैसा संयोग भिड़ रहा है, टोटल कैंडिडेट का भी 48%, 3% ज़्यादा हम बोल दे रहे, उससे भी जो कॉमन मेरिट नियमावली में माननीय उच्च न्यायालय ने घोषित कर रखी है 3% नीचवे है। इसका क्या फ़ायदा है, क्या फ़र्क पड़ सकता है? फ़र्क यही पड़ सकता है कि आप जितना घबराए हुए हैं उससे 3% डाउने रहेगा। यानी जैसे अगर आपको यकीन आए, या जो स्टूडेंट या जो अधिवक्ता बंधु बहन 2016 से ही HGS देते हैं, उनके पास अपना रिकॉर्ड भी होगा। मैं ऐसे ही सुना देता हूँ लमसम, मतलब 60 से लेके 65 से लेके 70 के बीच में जनरल की कट ऑफ हमेशा रही है। 2018 पार्ट 3 में सबसे टॉप पे चली गई थी, 71-69 का रेशियो हो गया था। 71-70 जनरल, 69 चाहिए था OBC, 67 तक घट के आ गया था। SC का जो मार्क्स हुआ करता था, जब केवल 25 पेपर और रिपीटेड 45 क्वेश्चन आ गए थे, तो 52 या 53 नंबर था। मैं क्लियर नहीं हूँ, मुझे आप अगर उस पर जाएंगे, हाई कोर्ट की वेबसाइट पे गूगल कर लीजिए तो आपको पूरा कट ऑफ मिल जाएगा। ये इसलिए कह रहा हूँ जिससे आप हताश ना हो और कल्पना के सहारे नहीं। ये तथ्य आपके सामने आपके मोबाइल में आ जाएंगे, थोड़ा सा सर्च मारिए ये जानने के लिए कि कितना हाय तौबा मचा है। मान लीजिए अप्रैल में सिलेबस डिस्क्लोज हुआ, लोग समझते समझते मई जून तक समझ पाए, सिलेबस पूरा बेरेक्ट तो जुलाई तक किसी के पास नहीं था। अगर अगस्त सितंबर अक्टूबर यानी 90 दिन अगर कोई पढ़ा भी होगा तो 90 दिन पढ़ के वो सारे एक्ट नहीं ख़त्म कर सकता। शॉर्टकट में पढ़े तो एक ही दिन में ख़त्म हो सकता है। मैं कह रहा हूँ कि जो पढ़ भी लिए हैं वो तीरंदाज नहीं हैं, वो वज्र कन्फ्यूजन के शिकार हो सकते हैं। और अगर कहीं इत्तेफाक से, जो कि स्वभावतया हुआ होगा, केवल नया होने की वजह से नए पर केंद्रित रहे हैं और उन्होंने पिछले 90 दिन में पुराना कॉन्ट्रैक्ट, पुराना TPA, पुराना IPC, पुराना CPC नहीं छुआ है, तो ये बचे हुए 40 दिना में अगर ये कर्मवा नहीं करेंगे तो उनका नया पढ़ल का ही उनको ले डूबेगा, ऐसे जैसे भस्मासुर को मिला आशीर्वाद, भस्मासुर को ले डूबा। ये कौन से प्राणी हैं? जो देहाती कहावत है, ज़्यादा होशियार बनता है वो 3 जगह डूबता है। इसके विवरण में नहीं जाएंगे, अगर इस कहावत से परिचित है तो अर्थ से भी परिचित होंगे। यही होशियार लोग हैं, यही शोरौ मचा रहे थे, यही 22 जुलाई की जमो करा रहे थे, यही अब चिंतित हैं, ओह साला 22 जुलाई को पेपर हुआ होता तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने की सैलरी और मिलती। इतने होशियार हैं ये, और ये मानेंगे नहीं तब तक जब तक इनका कैरियर है। आदत से बाज नहीं आते। ये विवरण इसलिए दिया कि अगर आजू बाजू ऐसे असामाजिक तत्व हैं तो इनसे प्रभावित हुए बगैर अपने काम में मस्त रहिए। हम आपको स्ट्रेंथ बताते हैं। कबड्डी के खेल में आदमी पराजित कब होता है? जब वो अपने में इतनी क्षमता खो दे कि घानी के अंदर घुसकर मार करने वाले को भी वो डिफीट न कर पाए। यानी बाहर का आया व्यक्ति आपके घर में घुसे, आपको मारे, घर में बैठा के मारे और मारे, कबड्डी कबड्डी करता रहे, सांस भी उसका न फूले, मार के हाथ गोड़ तोड़ बैठा दे और उसके बाद घानी फाड़ के निकल जाए। ये कब होता है? कब होता है? जब आप अपने घर की ही रक्षा नहीं करते। मतलब इस कंपटीशन में आपका अपना घर क्या है? जो पुराना सिलेबस था। पुराने सिलेबस से कोई भी क्वेश्चन, ऐसा तो है नहीं हाई कोर्ट वहाँ से सवाल पूछे नहीं गए। हाई कोर्ट ने ये थोड़े कहा है कि सिर्फ हम नए एक्ट से पूछेंगे।
उसने सिलेबस बता दिया है कि प्री मेन का इतना बड़ा सिलेबस है, 61 पेपर पढ़ो, ले जाओ, लूटो। तो आपका कॉन्शियस क्या कहता है? जो ज़्यादा इसमें बहुत बगुला भगत बनेगा, ज़्यादा तीरंदाज बनेगा, उसको समय सबक सिखा देगा। जैसे इतनी देर हम बात किए, 10 मिनट 16 सेकंड हो गया। ये मेरा ही नहीं कम हुआ, जो 8 दिसंबर को पेपरवा होना है सबका कम हो गया। जब ये हमारा वीडियो सुबह सुन रहे होंगे आप, तो जितनी देर ये सुन रहे होंगे उतनी ही देर में कोई नए का अगर कंपटीशन का एक सवाल तैयार कर रहा होगा तो पुरनके का समैया तो खा रहा होगा ना। बताइए, हमारी अधिवक्ता बहनें, अधीर मत होइए। 48% लोग मेंस लिखने वाले हैं, आपों को नंबर आ सकता है। इसमें जाएगा कौन? नॉर्मली बाहर कौन होगा? नॉर्मली बिल्कुल नहीं जानता, खाली फार्म सौकिया डाल दिया है, उसकी एलिजिबिलिटी थी तो वो चला जाएगा। 1000 हो, मान लीजिए 1000 के आसपास, 500 पढ़े लिखे वालों में से चले जाएंगे। हो गया भाई, हो गया। 4500 में से 1800 का सिलेक्शन होना है, बाहर हो जाएंगे। 1000 चले गए फालतू वाले, 500 चले गए वो, इतने तो निकलेगा, तब तो 1800 आएगा। 4500 माइनस कितना बराबर 1800, उतने कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। हाँ, एक चीज़ और होता है, जो सिलेक्शन होता है वो कैटेगरी वाइज होता है। तो उसमें अगर आप रिजर्वेशन के मुद्दे पर, मान लीजिए एज रिलैक्सेशन, ओबीसी कैंडिडेट हैं, 46 साल के हैं, जनरल कैंडिडेट हैं, दिव्यांगजन हैं, तो ये जो जनरल के साथ साथ या ओबीसी के साथ साथ जो स्पेशल कोटा आपका जुड़ा होता है, उसमें आपकी फाइट होती है, आपको सब में नहीं काउंट किया जाता। ये अलग मुद्दा है, लेकिन उतना गहराई में नहीं जाते। एक कॉमन बातचीत हम आपसे कर रहे हैं, जिससे ये वीडियो सुनकर आप में राहत आए। मुझे आपको आतंकित करने, किसी को हतोत्साहित करने, किसी को नीचा दिखाने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन जो सत्य भाषित होता है इतने उच्च स्तरीय परीक्षा में, उसकी भूमिका गौड़ बिल्कुल नहीं। अब तक पूछे गए इंग्लिश लिटरेचर के जो भी सवाल, सबसे ज़्यादा 2020 में पूछे गए, लगभग 18 सवाल, 100 में 18 सवाल इंग्लिश सेंटेंस, एंटीनेंस, इन सारे चीज़ों से, इडियम्स, फ्रेजेज, इन सारे से पूछे गए। जो एरर से भी कुछ क्वेश्चन थे, तो जिनका प्योरली ग्रामेटिकल इंग्लिश मीडियम है, वो हमें लगता है ऐसे तमाम अधिवक्ता साथी थे जो 20 में से 18 या 20 सही किए। लेकिन जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होगा, जो ग्रामेटिकल वोकैबुलरी उसकी नहीं तैयार है, ग्रामर एरर नहीं समझता, तो फिर वो रॉन्ग करेगा। दंड का पात्र इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि माइनस मार्किंग अप्लाई नहीं है, बिहार, उत्तराखंड या एमपी की तरह। ये आपके लिए गुड लक है। इसमें अगर कोई भाग्य के बूते भी 10 क्वेश्चन ठोक दिया, मारा टिक, कोई कुछ भी मारा, मारेगा ही, सब कोई करेगा। अगर कोई बिल्कुल नया मेरा अधिवक्ता बंधु बहन मेरा वीडियो सुन रहा है, प्रोसीजर नहीं पढ़ा है, नोटिस नहीं जानता है, तो आप इसमें कोई क्वेश्चन छोड़ के मत आना, क्योंकि ना करने का नुकसान है। अगर बाई चांस गलत आपने नहीं किया तो खाली रह जाएगा, और अगर बाई चांस किया और सही हो गया तो आपके नंबर मुफ्त के आ जाएंगे। इसलिए यहाँ भाग्य भी कम से कम 1 से 3% भूमिका निभाएगा। ऐसे कम से कम 350 से 400 बच्चे हो सकते हैं टोटल 1800 में। क्या सुन रहे हैं? 350 से 450 बच्चे जो भाग्य के बूते मेंस लिखेंगे। अगर माइनस मार्किंग हो तो ये 350 जो मैं कह रहा हूँ भाग्य के बूते आएंगे, ये ना आकर के लो मेरिट में उसी कैटेगरी में और लड़के आ जाएंगे। इसके महत्व को भी आप हल्का मत आंकिए। रही बात जीएस पोर्शन, जो आपको 10 से 15 नंबर का सवाल, 12 नंबर का सवाल आपको जीएस पोर्शन से भी मिलेगा, जिसमें साल भर का करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, इतिहास भूगोल के भी पारंपरिक क्वेश्चन इक्का दुक्का पूछे जा सकते हैं। 10 क्वेश्चन में ऐसे डिवाइड होता है, 2 करंट का क्वेश्चन होता है, वो खेल की पृष्ठभूमि से हो सकता है, राजनीति हो सकता है, चुनाव हुआ है उसके हो सकता है, कौन जीता वर्ल्ड कप इससे भी हो सकता है, किस खिलाड़ी का बहुत नाम रहा अभी बार पैरा ओलंपिक में, फिर एक बार सुमित अंतिल ने गोल्ड मेडल जीता, उसका नाम फिर पूछ सकते हैं। तो ये 10 नंबर, एक नंबर चुराएंगे तब आपको आराम से 50 नंबर मिल जाएगा। आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, अगर आपने 55 नंबर मेंटेन किया तो 101% संभावना है कि आप मेंस लिखेंगे। ऐसा भी कोई स्टूडेंट हो सकता है
जो असली तीरंदाज है, मतलब इस जटिलतम पेपर में, इतने डिजास्टर बड़े स्तर के व्यापक सिलेबस वाले पेपर में भी वो कोई ताजुब नहीं 80 सही कर दे। लेकिन ऐसा करने वाले 5-10 से ज़्यादा नहीं हो सकते। 1800 जिन लड़कों का सिलेक्शन होना है उसमें 5 से 10 लड़के ऐसे हो सकते हैं जो इस पेपर में भी 80 सही करें या 80 के ऊपर भी जा सकते हैं। ज़्यादातर की मेरिट 50 से 65 के बीच में रहेगी और सिलेक्शन का नंबर आज ही क्लियर है। 48% पे ही सिलेक्शन हो जाना है। 45% स्वयं हाई कोर्ट कह ही रहा है। मैं न 45 न 48, 52 नंबर डिसाइड कर दे रहा हूँ। चाहे जनरल, चाहे ओबीसी, चाहे एससी, इतना अगर ले आए तो आप ये सुपर सिलेक्शन नंबर है 52, आपका हो जाएगा, मीन्स मिलेगा लिखने को। ठीक है, हम ज़बरदस्ती का यहाँ नहीं आपको खुश कर रहे, इसके पीछे का हम तर्क जो बताएं उसका गणित बैठा लीजिएगा। ठीक है, सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। और एपीओ और जे के लिए जो बच्चे आशा लगाए हैं, स्वाभाविक तौर पर पढ़ाई करें। वैकेंसी दोनों के बारे में बराबर कयास है। आज की सूचना यह भी है कि अचानक जे भी प्रकट हो तो कोई ताजुब मत मानना। जे के बारे में, क्योंकि चाबी हाई कोर्ट के बारे में है, कुछ लोगों को गलतफहमी हुई हमारे वीडियो से जो एपीओ के संदर्भ में हमने प्रसारित की बताई, तो उसमें कुछ लोगों को ये लगता है कि जो यूपीजे का सिलेबस का विस्तार हुआ था उसमें विधानसभा में बहस नहीं हुई थी। अरे भाई, कैबिनेट के द्वारा ही पास किया गया प्रस्ताव विधानसभा का प्रस्ताव माना जाता है। कैबिनेट जो निर्णय लेती है वो लोकसभा का भी निर्णय माना जाता है। हर बात सदन में मत के आधार पर विभाजित करने की नौबत नहीं आती। मतलब कहने का ये है कि कैबिनेट की मीटिंग में ही, आप देखते होंगे जब योगी जी विधानसभा का सेशन बुलाएं या कैबिनेट की मीटिंग हो तो ये न्यूज़ छप के आती है कि आज कैबिनेट ने इन प्रस्तावों को मंजूरी दी। हम इसी की बात कर रहे हैं भाई। तो वो जो प्रस्ताव सिलेबस बदलने का है दिया जाएगा, इसी महीने में दिया जाएगा, नवंबर महीने में, और दीपावली के बाद इसके पास हो जाने की पूरी संभावना है। रिजर्वेशन के कयास के बारे में कई वीडियो में हमने कहा कि यहाँ सीटें जनरल क्लास की नहीं थी, आवंटन में कोई मिस्टेक थी, उसकी वजह से बार बार कमीशन उस फाइल को कार्मिक मंत्रालय घुमा देता था। मैंने किसी दिन, आप लोग इतने लोग सुनते हैं हमारा वीडियो, आप खुद बताएं, मैंने किसी दिन आपको ये गलत फहमी में डाला हो कि नहीं आप सारी तैयारी छोड़ दीजिए, केवल एपीओ की करिए? जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वही मैं शेयर करता हूँ। अगर किसी को ये लगता है कि मैं मिसगाइड कर रहा हूँ या जानबूझ करके उद्वेलित कर रहा हूँ बच्चों को, ये भ्रम उसे नहीं होना चाहिए। ये उसकी खुद की गलतफहमी है। अगर इस तरीके की तहकीकात करने के लिए या यही जानकारी करने के लिए आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, फ़ोन करेंगे, हमारा फ़ोन उठेगा नहीं। आपका अपना एक सीमित दायरा समझिए। आप जिससे बात कर रहे हैं, आप आका नहीं हैं। आप जिससे बात कर रहे हैं वो भी एक हैसियत का व्यक्ति है। और आप अपने रेंज को समझें, कह क्या रहे हैं। इतने बच्चों की अगर सहमति है तो आपके फटर फटर करने से क्या होता है? ऐसे ऐसे महानुभाव भी आ जाते हैं। तो मेरे कहने का दृष्टिकोण साफ है। जे के लिए भी आप तत्पर बने रहें और एपीओ तो रहें ही रहें। जो मैंने कल के वीडियो में हल्का सा जिक्र किया था कि एक अच्छी न्यूज़ ये भी है, जो दीपावली के पहले उस सीट के संदर्भ में ही है। सीट आश्चर्य नहीं 114 से ज़्यादा ही हो, ये बात है। लेकिन इसको अभी मैं तब तक नहीं बोलना चाहता जब तक प्रस्ताव को कैबिनेट मंजूरी न दे दे। सिलेबस बदलने के प्रस्ताव की कैबिनेट की मंजूरी जिस दिन हो गई, उस दिन आपके कमीशन के द्वारा नोटिस सर्कुलेट हो जाएगी पूरे ऑल इंडिया में। जितने भी एपीओ कैंडिडेट यूपी के लिए होंगे सबको पढ़ लेंगे। सिलेबस बदलाव का प्रस्ताव बिल्कुल विचाराधीन है। इस पर हो सकता है दीपावली बाद कार्मिक मंत्रालय के जो अधिकारी गण हैं विचार करें, प्रस्ताव बनाकर कैबिनेट को भेज दें, और जिस दिन भेजे उसके 24 घंटे के अंदर वो पास हो जाएगी। पास हुई, वहाँ से सर्कुलेट हो जाएगी, ऑर्डर आ जाएगा कमीशन उसे निर्गत कर देगा। इतने होना है। और वो रहा विवाद जो अध्याचन के संदर्भ में, रिजर्वेशन के संबंध में, वो भी इसी बीच में सुलझ जाएगा। वो कौन सी बड़ी बात है? तो जो एक मैंने कहा उसी वीडियो में, जो आप लोगों ने उसको देखा, लगभग 2000 से ऊपर लोगों ने देखा, उस वीडियो में हमने साफ कहा था कि ये जो एग्ज़ाम होना है इसमें
प्रीलिम्स मेंस तीनों जानते हैं, ये राजस्थान तो है नहीं कि यहाँ इंटरव्यू नहीं है। हाँ, ये जो सलेबस बदल रहा है इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो ना हम सोच रहे ना आप सोच रहे होंगी तो पता चलेंगी। जैसे हम लोग यह भी नहीं जान रहे थे कि जूनियर डिवीज़न का सलेबस बदल सकता है, और अचानक आया तो पता चला हिंदी लैंग्वेज भी 100 नंबर की आ गई और 9 जीएस में नए एक्ट जोड़ दिए। तो ऐसा कुछ क्या एपीओ में भी कर सकते हैं, ये तो वक्त बताएगा। इसके बारे में अतिरिक्त कयासबाजी लगाने से भी बचना है। वैसे भी दिमाग हताश पर ऐसा निराश हो जाता है। आप इंतज़ार करें उस प्रस्ताव के पास होने का। प्रस्ताव वियोजन निदेशालय ने क्या भेजा है ये तो वही जानेगा। हम लोग देख तब पाएंगे जब हमारे आँख के सामने आएगा। तो आप लोग अधीर नहीं होंगे। आप लोगों को अगर ये लगता है कि हम मिसगाइड करते हैं तो हम आपको पूरा अधिकार देते हैं, हमारा चैनल अनसब्सक्राइब करें और निकल लें। ये तो हमारी स्वतंत्रता है कि अपने चैनल पे मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। लेकिन यह भी समझ सकता हूं, लॉ का फील्ड है, कि हमको किस हद तक बोलना है। हमारे वाणी पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है, उसका मुझे पता है। लॉ के फील्ड में जो बच्चा होशियार समझदार होगा वो आर्टिकल 19 को समझाने की जरूरत नहीं है कि आर्टिकल 19 के 1 पार्ट पर कितने प्रकार के रिस्ट्रिक्शन और क्यों लगाए जा सकते हैं कानूनन। तो उसी पॉइंट को मैं कह रहा हूँ कि ये किसी दिन का वीडियो ये उद्देश्य से नहीं होता कि आपकी भावनाएं भड़कें, आपको मिसगाइड करूँ। यही करने के लिए मेरे पास समय है क्या? और कितनी दफ़े कहूँ कि मैं पेशेवराना काम यहाँ करने आया नहीं। हाँ, उन नक्कालों से सावधान करता हूँ जिसके गर्त में जिसके जाल में अगर आप फंसे। जैसे अभी 40 दिन बचा है, इस 40 दिन में जो क्रैश कोर्स चलाए, जैसे मैंने आज साफ मना किया। आज मेरे पास 4 या 5 लोग अधिवक्ता बहनें एक और 3 अधिवक्ता बंधु आए कि सर क्या हायर जुडिशरी की प्रीलिम्स की सीरीज आप करवा रहे हैं? हमने कहा भैया करवा तो रहे थे लेकिन अब नहीं। हम वो नहीं हैं कि जब देख लें मौका तो ट्रैप बिछा दें, नहीं। अब आए हो जब एकदम किनारे गोंडे आ गई है बारात हैं। आपको समझना चाहिए कि ये दिसंबर की वैकेंसी है और छोड़ दीजिए तो अप्रैल से ये फॉर्म भर के लोग पढ़ रहे हैं, और ऐसे में आप अब आकर के ये इस तरीके का सोचेंगे तो कैसे हो पाएगा? ये आसान नहीं है, ये कंपटीशन है, और कंपटीशन में आदमी अधीर हो जाता है। मैं मानता हूँ परेशान हो जाता है, वो दिमाग काम नहीं करता क्या करें, बल्कि गलतफहमी इस कदर बढ़ जाती है कि करना होता है कुछ और कर बैठते हैं कुछ और। ये नुकसान बहुत बड़े स्तर पर हर प्रतियोगी उठा लेता है अगर वो फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रहा है। चाहे वो प्रयागराज हो, मुखर्जी नगर हो, इंदौर हो, पटना हो, कहीं भी हो, देहरादून हो, जहाँ भी स्टूडेंट काफ़ी मात्रा में रह के कंपटीशन की तैयारी करते हैं और परीक्षाएं देते हैं, वहाँ भी ये जो सिचुएशन है, विचित्र स्थिति वो क्रिएट हो ही जाती है कि कैसे हम अपने प्रारंभिक परीक्षा में, कैसे मेन परीक्षा में और कैसे इंटरव्यू में क्या हमें कौन गुर सिखा दे कि हमारी नैया पार हो जाए। तो आप सभी अधिवक्ता साथियों को यही अनुग्रह हमारा है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की, हमें फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है कि आप र्यूमर फैला रहे हैं, आप उनको मिसगाइड कर रहे हैं। अरे हम तो ये आबैल मुझे मार वाली बात होती तो ये बात जचती भी। हम खुदे कह रहे हैं कि अगर आपको नहीं समझ आता, शेयर करने को भी नहीं कह रहे, आप हमें अनसब्सक्राइब कर दीजिए, अपनी दुनिया में मस्त रहिए। हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं आपको। हाँ, वो बच्चे जिनको अनन्य आस्था है, अगाध श्रद्धा है, जो खुदे नहीं देख रहे हैं, 4 लोगों को दिखा रहे हैं, अब उसका हाथ पकड़ के तो हम तोड़ नहीं सकते। भैया ऐसा काहे कर रहे हो, उसकी अपनी निजी स्वतंत्रता है। तो यही सब आप लोगों से कहना था। हायर जुडिशरी के संदर्भ में क्या स्ट्रेटजी हो, प्रीलिम्स लेवल पर मैं वीडियो बंद करते करते ये कह दे रहा हूँ, हमारे पास जो लगभग 60 में से कुल 40 पेपर हैं, जिसमें जो नए 36 एक्ट हैं उसमें से केवल 12 पेपर हमने कवर किया है, यानी आधवा से ज़्यादा हमारे बस की बात नहीं है। बचे हुए 40 दिन में 2 से 4 एक्ट ख़त्म होने की मैं यकीनन कोशिश करूँगा, उसमें ज़्यादा मैं माथापच्ची करूँगा नहीं। आप लोग कोई भी सोर्स से रिलायबल या कोई भी आपके पास वस्तुनिष्ठ संग्रह हो कोई वो, तो उसको 1 से 3 बार ज़रूर देख लें, नए वाला। पुराने वाले को बहुत खास ध्यान दें। अगर आपके क्वेश्चन ओल्ड लॉ से, CRPC, IPC, CPC, इससे अगर आपने 5 क्वेश्चन गिना गिनाया भी गलत कर दिया
तो आपका प्रीलिम्स रुक जाएगा, आपका प्रीलिम्स पक्का रुक जाएगा, ये जान जाइए। इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि चाहे नई लॉ हो या पुरानी, अगर आपने कायदे से उसको कोरिलेट करके नहीं पढ़ा है तो डायग्राम बनाकर चाहे जैसे उसको देख देख करके कायदे से ऐसा दिमाग में सेट कीजिए कि उससे आया हुआ सवाल रॉन्ग ना हो पाए। अगर उस स्पेशल एक्ट में या स्पेशल कानून में आप अगर इस तरीके से कोरिलेट करके पढ़ते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस ही बिल्डअप नहीं होगा, बल्कि आने वाले समय में आपकी जो परीक्षाएं हैं उसमें आप बहुत बेहतर करके आएंगे। आशा करता हूं आज की वीडियो समझ में आई होगी। आशा ये भी करता हूं कि आप किसी प्रकार के र्यूमर या गलतफहमी में नहीं रहेंगे। इस चैनल से कभी किसी काल में दुष्प्रचार का उद्देश्य कभी नहीं हो सकता। कयासबाजी चलती है, जैसे आप लगाते हैं वैसे मैं भी लगा देता हूँ। मैं ये कतई कोशिश नहीं करता कि आप इसी न्यूज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, नहीं। अगर आप लंबे समय तक हमसे संबद्ध रहना चाहते हैं तो उसका सबसे अमूल चूल परिवर्तनकारी कदम क्या हो सकता है, आप टेस्ट सीरीज या वर्किंग जो कंडीशन होती है उसके हिसाब से चीज़ों को करें। ऐसे नहीं होता कि जो भी पाएँ वही, ये सब संभव नहीं है। मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, ये दिमाग में संतुलन बना के रखें कि जो परीक्षाएं आपकी सामने हैं उसमें नई लॉ की भूमिका बहुत बढ़ गई है। हाँ, एक मैं स्वाभाविक बात है ये आपको मानना चाहिए, वो ये कि अगर एपीओ में बिहार की तरह कुछ माइनर लॉ के एक्ट जुड़ते हैं तो अभी तक जो शेड्यूल मैंने मेंस और प्री का जारी रखा है बिल्कुल पुराने सिलेबस के आधार पर और इन नई लॉ के साथ। हाँ, अगर कोई स्पेशल एक्ट और जोड़ देता है, जैसे पास्को जूनियर डिवीज़न में भी है, उसको एपीओ के लिए भी कर दे। SC ST जूनियर डिवीज़न में यहाँ नहीं है, बिहार में एपीओ में है, यहाँ भी कर दे। अगर ऐसा कुछ सिलेबस में जोड़ देता है तो उसके लिए अतिरिक्त क्लासेस हिंदी मीडियम में और अतिरिक्त सीरीज़ अलग से वो चलानी पड़ेगी, वो इस शेड्यूल में शामिल नहीं है। और अगर आप इस सीरीज़ का या इसमें जुड़ने के हिस्सेदार होना चाहते हैं, आप जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर ध्यान से सुन लें, 7705090393। इस पर व्हाट्सअप करने पर आपके द्वारा और हमारे द्वारा जो एक प्रयास होगा सफलता प्राप्त करने के हेतु, उसमें आपको महत्वपूर्ण सफलता मिल सकती है। बस इतना कहूँगा कि जो समय UPSS के लिए बचा है उसमें भी एक नियोजित दिमाग ही अंतिम रूप से आपको प्री क्वालिफाई करवाएगा। अन्यथा अगर आपने लाल फीताशाही की, आपने परिस्थितियों का रोना रोया, आप अतीत में ही हमेशा खोए रहे, यकीन से कह रहा हूँ आपका अंतिम सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा ही पास करनी मुश्किल हो जाएगी भाई। प्रारंभिक परीक्षा कॉन्फिडेंस का ही मात्र कारक नहीं है, उसमें तमाम सेतुगत संबंध निर्मित होते हैं। जहाँ इतने उच्च स्तरीय परीक्षा में केवल प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किया, विद रैंक क्वालिफाई किया। मतलब जो मैं कह रहा हूँ कि 5 से 10 लड़के ऐसे हो सकते हैं जो अब की बार माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा सेट किए जा रहे प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र में भी वो 80% नंबर यूं ही ले आएंगे। समझ रहे हैं? तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो अच्छे कैटेगरी का स्टूडेंट होता है वो सीरियसली पढ़ाई करता है, वो इधर उधर के फंडर में नहीं फंसता और ना समय जाया करता है। ये चीज़ आप अपने भी लाइफ में ले आइए, ठीक है। आज की वीडियो लगभग आधे घंटे की है, जिसमें 2 कारण से ये लंबी हुई। एक तो जो HJS का एग्ज़ाम होना है उसको लेकर तमाम अधिवक्ता बंधु बहन बहुत परेशान है। अब तो 40 दिन बचा है, एक्ट 61 है, क्या कर सकते हैं? जितना कर सकते हैं उतना करें, बाकी के लिए हाथ पांव मारने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो करने वाला है, करवाने वाला है, वो सब एक ही है, वो साक्षात नारायण विष्णु भगवान है। और अगर इनके आधार पे कुछ होना है तो हो जाएगा, वो हम आपके सोचने से नहीं टलेगा। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, करहीं करावहीं भंजहीं सोई। इस चौपाई का अर्थ आप लोग खोजिएगा रामचरितमानस में, ये बहुत महत्वपूर्ण चौपाई है। इसीलिए जो कंडीशन अपने जीवन में आता है, हमारे पास चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं कि हमारा करियर का क्या होगा, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, ये सारी बातें। उसी बीच में आपकी ज़िंदगी की जंग भी चल रही होती है, और ऐसे ज़िंदगी के जंग के बीच में अपने खुद के बॉडी पर या अपने खुद के प्रयास पर कैसे हम बेहतर करें, क्या करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, उसके लिए ये महत्वपूर्ण समय चल रहा है जो आपको खाली प्रतीत हो रहा है। खाली नहीं है, इसमें अपने आप का कलेवर बदल लीजिए। बचे हुए 40 दिन में उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में
प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्ति हेतु जितनी सावधानियां या जितने चीज़ें बताने की हमने कोशिश की है पिछले दिनों में, उसको भी आत्मसात करें और वर्तमान में भी नियंत्रित होकर ये बात माइंड में रखें कि जब भी प्रीलिम्स होगा तो हमें रोना नहीं आएगा कि ओह हम काश जीएस पढ़ लिए होते, ओह काश बीएनएस को कंपेयर करके पढ़े होते, काश बीएनडब्ल्यूएस के साथ सीआरपीसी को मिक्स किए होते। ये विलाप नहीं होना चाहिए, ये इसी समय उसका जड़ से निराकरण जरूरी है। ऐसा समय चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो आज की पसंद आएगी, और अगर आपको इतना सबके बावजूद भी वो अगर आपको सारी बातें अच्छी लगती हैं, कुछ बुरी लगती हैं, तो आप ये समझें ह्यूमन नेचर है, हर व्यक्ति एक समान सारी चीज़ नहीं पसंद कर सकता। हमारा भी एक क्राइटेरिया है, हम एक लिमिट तक यहाँ से बात कर सकते हैं। इसके आगे जाने का मतलब अनुशासन विहीनता, और अनुशासन विहीन अगर व्यक्ति है तो शनि के कोप भाजन का शिकार बनेगा और निश्चित तौर पर उसे कड़ा दंड भुगतना पड़ेगा। शनि भगवान के डेट पर ही 8 दिसंबर को ये परीक्षा जो आयोजित होने वाली है, उसमें भी एक संभावना छिपी है। शनि प्रधान वृश्चिक राशि 8 अंक वाले काफ़ी इफेक्टिव नंबर ले आ सकते हैं जिस दिसंबर को ये परीक्षा होने जा रही है। अगर इत्तेफाक से, अगर किसी अन्य कारण से वो परीक्षा टलती नहीं है तो। ये महत्वपूर्ण सूचनाएं थी, महत्वपूर्ण बातें थी जो आप तक हमने पहुंचाई। इसमें कुछ ऐसे भी सेंटेंस हैं बातचीत में, चूँकि एडिट में करता नहीं हूँ, अगर उसके निहितार्थ आप समझ ना पाएँ तो स्किप करके आगे बढ़ लें। बहुत ज़्यादा एक एक वर्ड सुनने की ज़रूरत नहीं है। मेरी कोशिश रही है कि जो बातचीत आज हुई है उसमें कोई ऐसा इंटरनल फीलिंग ना जाए जो आपको लगे कि ये क्या बोल रहे हैं सर जी। ऐसा कुछ नहीं है, केवल एक आपको उत्साह भरने के लिए स्वभावतया आप में एक संप्रेषण शक्ति आ जाए कि चाहे यूपी जे में आप बैठने जा रहे हैं, एपीओ में बैठेंगे, या एचजेएस में ही आप बैठे हुए हैं और आपका फार्म एक्सेप्ट है, तो इन सारे जगहों पर बैठते हुए अपने कंडीशन को, अपनी स्थिति परिस्थिति को समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं समझेंगे तो धोखा खा जाएंगे। इन्हीं सब चीज़ों पर सावधानी का संदेश देते हुए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आने वाली यूपी एपीओ, आने वाली यूपी जुडिशरी और एचजेएस सामने चल रहा है। इन तीनों की परीक्षाओं की प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज और हिंदी मीडियम में क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आप इससे इंटरेस्टेड हैं तो हमें व्हाट्सअप करें, और रखते रखते एक क्लियर कर दूं, मैं नए रूप से अब प्री जो मेरे पास पेपर हैं 30 से 40 के बीच में प्रश्न पत्र की टोटल संख्या है, जिसमें कुछ प्रिंटेड फॉर्म में है, तो मैं कुल मिला के ये कहूँगा कि लगभग 36 से 40 इसमें से अगर किसी को इंटरेस्टेड है तो वो कॉल करे, अन्यथा प्री के सीरीज को मैंने लॉक कर दिया। प्री में अब किसी का एडमिशन नहीं लूँगा। जो लोग प्री का एग्ज़ाम दे चुके हैं, हमारी सीरीज पढ़ चुके हैं, उसको दोहराएं, तहराएं, उसको उसके लिंक से लिंक करके डायरेक्ट पढ़ें, लेकिन मैं उसमें कोई फेरबदल नहीं करूँगा। कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास रेमेडी है, जो आप कर सकते हैं, उतने पे आप लग जाएं, सारे के लिए परेशान ना हो, नहीं आपका सिलेक्शन प्रारंभिक परीक्षा में खतरे की घंटी हो सकती है। इसलिए आप लोग सावधानीपूर्वक, धैर्यपूर्वक आप हमें सुनते हैं। मैं इसके लिए अपना आभार शेयर करता हूं, और परमात्मा से गुजारिश करता हूं कि जो लोग भी उच्चतर न्यायिक सेवा 2023 की प्रारंभिक परीक्षा में बैठने जाएंगे, उनका एडमिट कार्ड माननीय उच्च न्यायालय अपने वेबसाइट पर डाउनलोड करेगा, तो वो एक उत्साह का विषय हो, वो एक लंबे समय तक यात्रा का विषय नहीं हो, एक लंबे समय तक गौरव का बोध ले। ऐसी स्थिति क्रिएट करनी है अपने आचरण से, अपने व्यवहार से और अपने कर्तृत्व से। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप केवल उत्तर प्रदेश के न्यायिक सेवा के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे मानव जाति के लिए आप एक मिसाल होंगे। चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। इसमें भूल चूक में कहे गए किसी शब्द या भाव निहितार्थ को अगर समझने में प्रॉब्लम आई तो उसके लिए हम अपना खेद प्रकट करते हैं। अपने स्वभाव में, अपने तरीके में क्या विसंगति है, क्या कमी है, ये तो कोई सामने वाला ही बता सकता है, लेकिन ये ज़रूर कोशिश है कि आपसे सहज भाव बना रहे, आप हमें सुनते हैं और ये सुनना सदा जारी रहे। कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों को, बंधुओं और बहनों को जय जय सिया राम बोलते हुए, और हमसे जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर 7705090393 को बताते हुए आज का वीडियो बंद करता हूँ। कल फिर मिलूँगा, तब तक के लिए शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते।